11 स्वर्ण भवनों का आज लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे लोकार्पण। खाद्यान्न वितरण का भी शुभारंभ करेंगे सीएम। 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज 107 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। वेटनरी कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना यूपी। 34.81 लाख लोग उठा चुके हैं लाभ। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का आंकड़ा किया पार। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पाठ रोकने की याचिका एक साथ सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई ने सभी मामलों को निर्णय लिया। मुस्लिम पक्ष ने की पूजा रोकने की अपील। 4 मार्च को रामलला के दर पहुंचेंगे एमपी कैबिनेट। मोहन यादव के साथ कैबिनेट के मंत्री करेंगे रामलला के दर्शन। अयोध्या पहुंचने का शेड्यूल तैयार। लखनऊ में हल्की बारिश। 65 जिलों में भारी बारिश की अलर्ट जारी। कानपुर में आंधी झांसी। मेरठ मथुरा में तेज बारिश। 24 शहरों में अलर्ट किए गए जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और हम बात करेंगे प्रत्याशियों पे मंथन। तो राजधानी लखनऊ में यूपी बीजेपी के कोर कमेटी की आज बैठक है। सुबह 11:30 पर बीजेपी की बैठक की जाएगी। कमेटी की बैठक केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में तय हुआ। आपको बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व में ये बैठक में तय किया गया है। प्रत्याशियों को लेकर बैठक में बची हुई सीटों पर चर्चा की जाएगी। विधान परिषद की 13 एमएलसी सीटों के प्रत्याशियों पर चर्चा होगी। विधान परिषद की सीटों पर 21 मार्च को चुनाव होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल होंगे। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच ये बैठक की जा रही है। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम की पहली बड़ी बैठक है। यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज राजधानी लखनऊ में की जाएगी। सुबह 11:30 पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता शिवा शर्मा राजधानी लखनऊ से। शिवा, आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक की जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, क्या कुछ जानकारी है? शिवा, क्या अब तक आवाज आ रही है? लग रहा है शिवा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजधानी लखनऊ में आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है। इस बैठक में सीएम, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। राजधानी लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है। आज सुबह 11:30 पर यह बैठक शुरू होगी। केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में तय हुए बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। बैठक में बची हुई सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। विधान परिषद की 13 एमएलसी सीटों के प्रत्याशियों पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता शिवा शर्मा राजधानी लखनऊ से। शिवा, आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है और सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है?
देखिए सोनम, पिछले दिनों जो दिल्ली के अंदर केंद्रीय समिति की जो बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसको लेकर के ही आज ये बैठक प्रस्तावित हुई है कि लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन 11:30 बजे पहुंचेंगे और जो कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें हिस्सा लेंगे और उन्हीं की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उनके साथ साथ तमाम कई जो पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। और ये बताया जा रहा है कि विधान परिषद की जो सीटें हैं उसमें 21 मार्च को जो चुनाव होना है उसी को लेकर के पूरी चर्चा होनी है और तमाम प्रत्याशियों को लेकर के इस पूरे विषय में चर्चा होनी है। तो बहुत अहम बैठक ये बीजेपी की मानी जा रही है, जिसमें तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ निर्णय होना है, क्योंकि ये निर्णय सीधे सीधे आधारित होता है दिल्ली के उस विषय की बैठक में जो पिछले दिनों में हुई है। तो ज़रूर ये आज की लखनऊ में जो बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की जो बैठक होगी बहुत अहम मानी जा रही है। और 11:30 बजे के बाद जब ये बैठक होगी, ये कितनी देर बैठक चलेगी और उसमें किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगेगी और जो प्रत्याशी है उनके लिए क्या कुछ ऐलान होता है, ज़रूर देखने वाली बात होगी। शिवा, इसमें 13 एमएलसी सीट जो है उन पर भी मंथन किया जाना है, जिसका चुनाव 21 मार्च को होना है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए सोनम, चूंकि हाई लेवल की मीटिंग है तो जो प्रत्याशियों के बारे में जो नामों का मंथन होना है उसको लेकर के बहुत ही गोपनीयता बरती गई है। अभी कोई ऐसी जानकारी ऑन द रिकॉर्ड नहीं आई है कि किन के नामों पर पूरी प्रस्ताव रखे जाएंगे और किन की चर्चा होगी, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री बैठक लेंगे तो कई बिंदुओं को लेकर के उस विषय पर चर्चा होंगी और इस पूरी मीटिंग को पूरी तरीके से गोपनीय बरता जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जब बैठक खत्म होगी उसके बाद में ये सारी चीज़ें निकल करके बाहर आएंगी, जो कि एमएलसी प्रत्याशियों को लेकर के जो तमाम असमंजस का विषय बना हुआ है उसको लेकर के सारी चर्चाएं हैं और तकरीबन 16 से 17 बिंदु हैं जिसको लेकर के पूरी बैठक होगी। और बैठक में क्या कुछ प्रस्ताव होते हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ घोषणा होती है, ये तो 11:30 बजे के बाद में जब बैठक खत्म होगी तभी मालूम पड़ेगा। जी, कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले जो यूपी के 80 सीटों में से जो जिन सीटों पर अभी प्रत्याशी नहीं चयन किए गए हैं उनको लेकर मंथन किया जाएगा। 13 एमएलसी सीटों पर मंथन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बैठक में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। कैबिनेट विस्तार के अटकलों के बीच ये बैठक की जा रही है। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहली बड़ी बैठक है। यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की जाएगी। आज 11:30 पर ये बैठक की जाएगी। विधान परिषद की सीटों पर 21 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज ये बड़ी बैठक की जा रही है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। अब बात करेंगे चुनाव की बारी और बसपा की तैयारी की। तो राजधानी लखनऊ में बसपा जल्द लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। मायावती मंडल सेक्टर के प्रभारियों के साथ चर्चा में रही हैं। टिकट के दावेदारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। समीक्षा के बाद प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। पहली सूची में पश्चिम यूपी के प्रत्याशियों के नाम शामिल होंगे। एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है बसपा। टिकट के दावेदारों के नाम पर किया जा रहा है मंथन। समीक्षा के बाद प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी बीएसपी। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीएसपी। मंडल सेक्टर के प्रभारियों के साथ मायावती कर रही हैं चर्चा।
समीक्षा के बाद प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी बीएसपी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। शिवा, मायावती की तरफ से यानी कि बीएसपी की तरफ से अभी चुनावी प्रत्याशियों को जो लिस्ट है वो जारी नहीं की गई है। अभी उन प्रत्याशियों पे मंथन किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए सोनम, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपनी तैयारियां तेज कर चुकी है। उसने बीते दिनों में जो मंडल सेक्टर प्रभारी थे और जो तमाम पदाधिकारी थे बहुजन समाज पार्टी के, उनके साथ बैठक की थी और जो प्रत्याशी हैं लोकसभा सीटों पर उतारने के लिए उसको लेकर के रणनीति बनाई है। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वो किन किन प्रत्याशियों को कौन कौन सी लोकसभा सीटों पर उतारेगी। लेकिन ये अंदर खेमे से खबर आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती तगड़े उम्मीदवारों को उतारेगी, जो लोग वहां पर मजबूती से हैं, उनके पार्टी के जो नींव से खड़े हुए हैं। लेकिन ये भी बात सामने आई कि एआईएम ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अपनी जो पार्टी है उसको वहां से भी सीटों को अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया है। और ये बात जरूर सामने आई कि बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम ये दोनों ही पार्टियां साथ मिलकर के लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। और अब एआईएमआईएम की तरफ से जो 22 सीटें थी उसने अपने जो उम्मीदवार थे उनके नाम की घोषणा तो नहीं की है। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी के साथ में जब एआईएमआईएम जब चुनाव लड़ेगी तो कौन कौन से सीटों पर किन किन के प्रत्याशी उतरेंगे ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी उतरेंगे ये बताया जा रहा है कि तकरीबन ये पहले हफ्ते के बाद में जो दूसरा हफ्ता आएगा तब बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची जारी होगी और पहली सूची पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों से उसकी शुरुआत होगी। शिवा, क्या लगता है मायावती और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर के यूपी में सपा और बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं क्या? देखिए अभी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन पिछले अगर लोकसभा चुनाव की अगर बात हम देखें तो तब बहुजन समाज पार्टी का तब भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था। ऐसे में आज जब वो ओवैसी के साथ मिलकर के अगर उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी तो प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कुछ राजनीतिक दलों को वो टक्कर जरूर दे सकती है, लेकिन जीतने की उम्मीद बहुत ही कम लगाई जा सकती है। तो ऐसे में जब उनके साथ एआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी जब उनके साथ चुनाव लड़ेंगे तो कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार होंगे जो बसपा की तरफ से होंगे, जो एआईएमआईएम की तरफ से होंगे, वो दोनों साथ मिलकर के क्या रणनीति तय करते हैं ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि निर्वाचन आयोग जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर जारी करेगा डेट और आचार संहिता लगेगी, उससे पहले जरूर कयास लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी बैठक अपने प्रत्याशी को साथ में करेगी। हो सकता है कि उसमें एआईएम के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो भी शामिल हो, लेकिन ये ऑफिशियली अभी तक इसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। लेकिन जब ये बैठक होगी ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो बड़े चेहरे हैं जो बहुजन समाज पार्टी के, उसमें जो बड़े उम्मीदवार हैं जो लंबे समय से कयास लगा करके बैठे कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा सीटों से वो चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर शिवा, बीएसपी जो है वो चुनाव की तैयारी में जुट गई है पूरी तरह से और वो अपने उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ तो बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। समीक्षा के बाद प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है बीएसपी। इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पीपीपी मॉडल पर होगा 4 पर्यटक आवासों का विकास। हरदोई, आगरा, मथुरा, ललितपुर में पर्यटक आवास विकसित किए जाएंगे। प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम की मौजूदगी में हुआ करार। परियोजनाओं के निवेशकों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी सरकार। परियोजनाओं के निवेशकों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी सरकार। इसी बीच आगरा से भी खबर सामने आ रही है। आगरा से आपको खबर बता रहे हैं, आपको बता दें कि आगरा में डंपर ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मारी है। ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौके पर मौत हो गई है। नाराज लोगों ने आगरा ग्वालियर मार्ग पर जाम लगा दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, डंपर ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी है। ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौके पर मौत हो गई है। नाराज लोगों ने आगरा ग्वालियर हाईवे को जाम किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में एक ट्रैक्टर चालक की मौत हुई है। नाराज लोगों ने ग्वालियर आगरा मार्ग को जाम किया। अब हम बात करेंगे आयोग सख्त और अधिकारी पस्त की। तो राजधानी लखनऊ में जहां आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। एक महीने बाद कल केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम अपने 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची थी। तो केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने आज सुबह 9:30 से डीएम-एसपी के साथ मीटिंग की, जिसमें पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव की तैयारियों के साथ सुरक्षा को लेकर भी मंथन किया गया है। आज सुबह 11 बजे मुख्य सचिव डीजीपी के साथ मीटिंग करेंगे। आपको बता दें कि दोपहर 12:30 पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जानकारी के मुताबिक यूपी की नई वोटर लिस्ट में 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। 57 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं। 31 लाख गलत नाम हटाए गए हैं। आपको बता दें कि मार्च के दूसरे पखवाड़े में किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवा शर्मा राजधानी लखनऊ से। शिवा, लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग सख्त नजर आ रहा है, क्या कुछ जानकारी है? शिवा, क्या अब तक आवाज आ रही है? राजधानी लखनऊ में चुनाव आयोग की तरफ से 2 दिनों से बैठक की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक की जा रही है। तमाम अधिकारी और तमाम नेताओं के साथ मुलाकात की है चुनाव आयोग ने। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से राजधानी लखनऊ में 2 दिनों से बैठक की जा रही है। इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं चुनाव को लेकर के। तमाम तैयारियों के मद्देनजर ये बैठक की जा रही है। मार्च के दूसरे पखवाड़े में किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि इस बार 31 लाख गलत नाम हटाए गए हैं वोटर लिस्ट से और नए जो नाम जोड़े गए हैं तकरीबन 57 लाख नाम जोड़े गए हैं। इस बार के वोटर लिस्ट में 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता शामिल हैं। यूपी की जो नई वोटर लिस्ट है में उसमें 15 करोड़ से ज्यादा वोटर जुड़े हैं नई मतदाता लिस्ट में, यूपी की नई मतदाता लिस्ट में, और 57 लाख से ज्यादा नए वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। संभल की राजनीति में आया है घमासान। शफीकुर बर्क का इंतकाल होने के बाद घमासान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर बर्क के पोते कुदरती विधायक जिया रहमान ने की है घोषणा। आपको बता दें कि संभल से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं जिया रहमान। संभल सपा विधायक इकबाल महमूद ने यह ऐलान किया है। इकबाल महमूद ने लोकसभा चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान किया है। चुनावी मैदान में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के आने की तैयारी है, सूत्रों के हवाले से खबर। संभल लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं जिया रहमान। संभल सपा विधायक इकबाल महमूद ने यह ऐलान किया है। इकबाल महमूद ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसी बीच बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर से आपको खबर बता रहे हैं, कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत हुई है। एक की मौके पर मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
घायलों को डॉक्टरों के पास इलाज के लिए भेजा गया, हायर सेंटर रेफर किया गया है। थाना अरनिया NH-34 घटल के निकट का बताया जा रहा है मामला। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, कार और ट्रैक्टर ट्राली की जोरदार भिड़ंत हुई है। एक की मौके पर मौत हुई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर किया है। थाना अरनिया NH-34 घटल की पास की घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से आपको खबर बता रहे हैं, कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हुई है। एक की मौके पर मौत हुई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राजधानी लखनऊ में विधायक राजा भैया को हाईकोर्ट से राहत मिली है। अक्षय प्रताप सिंह व 18 अन्य को हाईकोर्ट से राहत मिली है। साल 2010 में बसपा सरकार में दर्ज हुआ था मुकदमा वापस लेने की याचिका को मंजूरी दी गई है। जानलेवा हमला करने, लूट और अपहरण के आरोप लगे थे। कोर्ट ने मुकदमे वापस लेने की जो मंजूरी थी उसको अब याचिका थी, अब उसको मंजूरी दे दी है। जानलेवा हमला, लूट और अपहरण के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने मुकदमा वापस लेने की जो याचिका थी उसको मंजूरी दे दी है। 2010 में बसपा सरकार में राजा भैया पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा वापस लेने की याचिका को कोर्ट की तरफ से मंजूरी दी गई। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, विधायक राजा भैया को हाईकोर्ट से राहत मिली है। अक्षय प्रताप सिंह व 18 अन्य को हाईकोर्ट से राहत मिली। साल 2010 में बसपा सरकार में यह मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा वापस लेने की याचिका को कोर्ट की तरफ से मंजूरी दी गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बैंक घोटाले में सपा नेता से ईडी की पूछताछ जारी है। सपा नेता विनय शंकर तिवारी से ईडी की पूछताछ जारी है। विनय शंकर तिवारी से ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की है। बैंक के 754 करोड़ हड़पने के आरोप में ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी जोनल कार्यालय में नोटिस देकर उनको बुलाया गया है। विनय शंकर तिवारी खुद को बताते रहे निर्दोष, दोबारा नोटिस देकर दोनों को दस्तावेज के साथ दोबारा बुलाएगी ईडी। बेटे कदर तिवारी को भी ईडी ने सोमवार को तलब किया था। सपा नेता विनय शंकर तिवारी खुद को निर्दोष बताते रहे हैं। राजधानी लखनऊ में एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है 98.41 लाख का सोना। आपको बता दें कि सोना तस्कर सोने को बस की सीट के नीचे छोड़कर फरार हो गया। शुक्रवार को कस्टम विभाग ने बरामद किया है सोना। पकड़े गए सोने का वजन 1515 ग्राम बताया जा रहा है। कस्टम अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। एयरपोर्ट पर तस्कर द्वारा सोना लाए जाने का सिलसिला लगातार जारी। एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है 98.41 लाख रुपए का सोना। तस्कर बस की सीट के नीचे सोना छोड़कर फरार हुए। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, तस्कर बस की सीट के नीचे सोना छोड़कर फरार हुए हैं। कस्टम विभाग ने बरामद किया है सोना। अकबरपुर रेलवे स्टेशन को सौंदर्यीकरण कर नया रूप दिया जा रहा है। यह जंक्शन लगभग 50 साल से अधिक का पुराना बताया जा रहा है, जिसे संवारने का काम चल रहा है। विगत 2 साल पहले केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी। हालांकि वर्तमान समय में काफी हद तक काम को पूरा कर लिया गया है, लेकिन चल रहे निर्माण कार्य को जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता दिखाई दे रहा है। पीली ईंट से पहले प्लेटफॉर्म की जुड़ाई का काम चल रहा है। मोरंग भी ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर उसकी गुणवत्ता की बात करें तो आधी मिट्टी
निकल कर सामने आएगी। आपको बता दें कि अकबरपुर रेलवे जंक्शन का 20 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। बदहाली बताने के लिए काफी है। सौंदर्यीकरण और दोहरीकरण के दौरान चल रहे इस काम में भ्रष्टाचार की दीमक लग चुकी है। मानक के अनुसार काम न होने के कारण रेलवे के इस बड़े प्रोजेक्ट पर हर ओर खामियां दिख रहे हैं। कार्यदायी संस्था के दावों की पोल खुलने लगी है।